हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नेश कुमार गिरी। वेलकम टू जीएस पॉइंट। जीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आज का टॉपिक है दोस्तों, विभिन्न कारणों से होने वाले रोग, जैसे जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और इससे प्रभावित अंग, और इस विषाणु का क्या नाम होता है। तो चलिए आज हम लोग जो है बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला आपका जो है, इसको ट्रिक के माध्यम से पढ़ाएंगे। आपने भी याद किया होगा, लेकिन ट्रिक के माध्यम से क्या होगा ना, जो आपको याद करने में थोड़ा सा आसानी होगा। चलिए दोस्तों, जो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। चलिए, जीवाणु द्वारा यानी बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग है दोस्तों। तो इसका ट्रिक है डीएनटी का प्लेट टी है। ठीक है, डीएनटी का प्लेट टी है, यानी डू नॉट टच का प्लेट टी है। कहते हैं ना भाई, डू नॉट टच प्लेट टी, मेरे चाय को जो है टच नहीं करो। तो आपको इसके याद रखना है। फिर इसके बाद मैं एक दूसरा तीन दो दो तीन तीन ट्रिक बताऊंगा। इसके बाद जो है मैं अगले पेज पे। तो चलिए इसको याद रखिए। आप इसको लिख के अगर नोट करते हैं तो जल्दी याद हो जाएगा। डीएनटी का प्लेट न्यू है, तो डी से हो गया डिप्थीरिया, एन से हो गया निमोनिया, टी से हो गया तपेदिक यानी टीबी, और का से हो गया काली खांसी। ठीक है दोस्तों। प्लेग हो गया, प्लेट से प्लेट, टॉ से हो गया आपका टाइफाइड, टी से हो गया टिटनस, और है से हो गया हैजा। और इसके बाद जो है किस किस बैक्टीरिया से ये रोग होता है, प्रभावित होने वाले अंग जो है वो भी मैं बताऊंगा। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। देखिए, डीएनटी का प्लेट न्यू है, तो इसके लिए एक और ट्रिक है दोस्तों। देखिए, उसमें भी आ जाएगा पूरा ट्रिक। देखिए, तो उसमें उसका ट्रिक है न्यू प्ले, न्यू प्ले डीप है टीटी काकू। ये बनाया गया आपका ट्रिक है, मेरे द्वारा है। देखिए, न्यू से क्या होगा, निमोनिया हो जाएगा। प्ले से क्या होगा, प्लेग हो जाएगा। डीप से क्या होगा, डिप्थीरिया हो जाएगा। है से क्या हो जाएगा, हैजा हो जाएगा। टी टी से हो गया तपेदिक हो गया, और टी से हो गया काली खांसी हो गया। काकू यानी काली खांसी और कुकुर खांसी। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। न्यू प्ले डीप है टीटी काकू, नहीं तो आप ऊपर का जो है आपका, इसको भी याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए आपका नेक्स्ट चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब है विषाणु यानी वायरस जनित, वायरस से होने वाले रोग। तो इसका बहुत ही अच्छा आपका ट्रिक मैंने बनाया है। तो इसका ट्रिक है छोटे डीएम, यानी छोटे डीएम का खास चैप्टर। यानी छोटे डीएम यानी डीएम बनना है ना, तो छोटा मोटा चैप्टर नहीं पढ़ना होगा, यानी छोटे डीएम का खास चैप्टर है। तो छोटे से क्या होगा दोस्तों, छोटी माता यानी वेरिसोला, वेरियोला बोलते हैं, वेरिसोला। छोटी माता यानी अपारा के कारण होता है। डेंगू ज्वार इजिप्ट मच्छर से होता है। चलिए, छोटे डी डी से डेंगू हो गया, एम से मेनिंजाइटिस हो गया, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ख से खसरा हो गया, सी से हो गया चेचक हो गया, एच से हो गया हर्पिस हेपेटाइटिस या पीलिया, याद रखिएगा। ए से हो गया एड्स हो गया आपका, हो गया पी से हो गया पोलियो हो गया, टी से हो गया ट्रैकोमा हो गया, आँख को प्रभावित करता है। ई से हो गया इन्फ्लुएंजा हो गया, और आर से हो गया क्या, रेबीज हो गया दोस्तों। ठीक है, तो आपको इससे भी याद कर सकते हैं। और एक मैं आपको और ट्रिक बताता हूँ। तो ट्रिक है दोस्तों, देखिए, अगर आपको अल्फ़ाबेट ए बी सी डी तो आता ही होगा, तो ए बी सी डी को आप पढ़िए। ए बी सी डी ई, तो ए से एड्स, रेबीज, सी से हो गया चेचक, डी से हो गया गलसोद, ई से हो गया इन्फ्लुएंजा। ठीक है दोस्तों, ई तक हो गया है। एफ से हो गया हर्पीस, जी से हो गया गलसो। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं, ABCD का जो है आपको इसको भी याद रख सकते हैं। नहीं तो छोटे डीएम का खास चैप्टर, छोटे डीएम का खास चैप्टर आप इससे भी याद कर सकते हैं। तो आपको जिससे भी याद हो आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आपका चलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आपका है कवक यानी फफूंद से होने वाले रोग। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है कवक यानी फफूंद से होने वाले रोग। तो गंजा दमाद खाए फ्रूट, नहीं, दमाद जो है गंजा यानी बाल पे, जो बाल जो है उसका माथा पे नहीं है, लेकिन वो खट्टा फ्रूट खा रहा है। तो आपका गंजा हो गया, दम्मा हो गया, दाद हो गया, खाज हो गया, पुतली हो गया। इसके बाद इसका एक और ट्रिक आता है, खुद खाए गंदा, खुद खाए। मैंने इसके बाद भी इसको एक और ट्रिक आपको बताया है, इसके बाद पढ़ूंगा। तो चलिए उसमें पढ़ेंगे गंजापन, दाद, दम्मा, खाज, एथलीट फुट, और इसके बाद जो है प्रभावित होने वाले अंग, और उससे कौन कौन आपका जो है कवक के कारण होता है, उसको भी पढ़ेंगे। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। चलिए अब आगे का चैप्टर पढ़, चलिए
अब है आपका प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। सोपा पे काम, सोपा पे काम नहीं तो आपका जो है काला सोना पाया मैंने, काला सोना। देखिए इसका ट्रिक एक और है, काला सोना पाया मैंने। तो आपका हो जाएगा, काला से क्या हो जाएगा दोस्तों, काला जर हो जाएगा। सोना से क्या हो जाएगा, सोने का बीमारी हो जाएगा। पाया से क्या होगा, पायरिया होगा। मैंने से क्या होगा, मलेरिया होगा। एक पेचिस आपको याद रखना है, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं, काला सोना पाया मैंने या सोपा पे काम, आप इसको भी याद रख सकते हैं। तो किसके द्वारा है दोस्तों, प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग हैं। तो चलिए अब इसके बाद जो है हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो दोस्तों एक और ट्रिक है, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग। तो गोटी नीमो, आपका इसको याद नहीं रखना है, आप जो है इससे पहले मैंने बताया उसको याद रखिएगा। तो चलिए आपका जो है ये जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग हैं। तो चलिए इसका हम लोग जो पढ़ते हैं किसके कारण होता है। तो गोनोरिया जो होता है मूत्र मार्ग में होता है, मुख्यतः पुरुषों में होता है। तो नाइसेरिया गायनोरिया के कारण होता है, जीवाणु के कारण। टिटेनस आपका क्या होता है, तंत्रिका तंत्र में होता है, इसको लॉक जॉक का बीमारी भी बोलते हैं। चलिए क्लास्ट्रीडियम टिटेनियस के कारण होता है, ठीक है। न्यूमोनिया आपको फेफड़ा को प्रभावित करता है, मुख्यतः बच्चों में पाया जाता है। और आपका जो है डिप्लोकोकस न्यूमोनी के कारण होता है, ठीक है दोस्तों। कोढ़ जो है न तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है, ठीक है। क्षय रोग यानी टीबी, क्षय रोग जिसको टीबी बोलते हैं, ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है, ठीक है। टाइफाइड अपनी आंत में होता है, साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। सिफिलिस यानी सीसन में होगा, मुख्यतः पुरुषों के जनन अंग में होता है। ट्रेपोनोमा पैलिडियम के कारण होता है, ठीक है दोस्तों। डिप्थीरिया या श्वास नली में होगा। कैरिनोबैक्टीरिया डिप्थीरिया के कारण होता है। प्लेग आपका जो है ना फेफड़ा में होगा या कांख का जो आपका क्षेत्र जो होता है उसमें होता है। पास्चुरेला पेप्टिस के कारण होता है, ये चूहा हुआ से काटने से होता है। काली खांसी, ये जो है श्वसन अंग, काली खांसी जो है ये श्वसन अंग प्रभावित होती है इससे। हीमोफीलियस पर्ट्यूसिस के कारण होता है। आपका जो है हैजा किसके कारण हो, आंत को प्रभावित करता है, विब्रियो कॉलेरी नाम के कारण होता है। तो दोस्तों ये सब जो है बहुत ही अच्छा आपका जो है जीवाणु और विषाणु का आपका ट्रिक मैंने बताया है। चलिए अब हम लोग जो है चलिए अब आप पढ़ते हैं। आपका जो है विषाणु से होने वाले रोग आपको मैंने पढ़ा दिया था, छोटे डीएम का न्यू चैप्टर आपका जो उसमें था, ABCD से भी करवा दिया था। एक और ट्रिक है, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, ठीक है दोस्तों। तो रिव्यूज हो गया आपका तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। खसरा हो गया संपूर्ण शरीर को प्रभावित करेगा। हर्पीज होगा त्वचा को, मेनिंजाइटिस मस्तिष्क को करेगा। हेपेटाइटिस यकृत को करेगा। ट्रैकोमा ग्लूकोमा वो जो है वो आँख को प्रभावित करेगा दोस्तों, ठीक है। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर। चलिए दोस्तों अब जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोटोजोआ यानी परजीवी विदा होने वाले रोग। तो काम पे सोते पाया, तो काम पर सोते पाया या काला सोना पाया मैंने पढ़ाया था, काला सोना पाया मैंने। तो आप किसी से भी याद कर लीजिएगा, मुझे इससे भी याद है। तो देखिए का से का हो गया, काला जर हो गया। अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो को प्रभावित करता है। लिस्मेनिया डोनाबानी जो है परजीवी इसके कारण होता है। मलेरिया यानी तिल्ली और आरबीसी को प्रभावित करता है, ये प्लाज्मोडियम के कारण होता है, ठीक है। पेचिस ये जो है हाथ को प्रभावित करता है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है, ठीक है दोस्तों। सोने का बीमारी ये जो है मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ट्रिपेनोसोमा के कारण होता है। और पायरिया जो होगा दोस्तों मसूर में होता है, जिससे जो है मुंह से मसूर से जो है ब्लड निकलने लगता है विटामिन सी के कमी के कारण। तो एंटमीबा जिंजीवेलिस के कारण होता है, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं, मसूरा को प्रभावित करता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग जो है अब कवक यानी फफूंद से प्रभावित होने वाले जितने भी हैं, तो चलिए उसको भी पढ़ लेते हैं। तो चलिए फफूंद यानी कवक से, तो खुद खाए गंदा मैंने याद करवाया था। खुजली, दम्मा, खाज, तलित पूज, गंदापन आपका दाद हो गया, ठीक है। तो खुजली जो है ना एक के रस इसके बीज के कारण होता है। खुजली जो है शरीर के त्वचा को प्रभावित करता है मुख्यतः, ठीक है। दम्मा जो है अस्थमा, इसी को बोलते हैं स्पर्जिलस फ्यूमिगेटस के कारण होता है। दम्मा जो है श्वसन तंत्र में होता है दोस्तों, ठीक है। और आपका जो है खाज यानी खाज जो है एक के रस इसके बीज के कारण होता है, यानी खुजली या खाज जो है एक ही के कारण होगा। ये जो है बोलते हैं नोचनी हो गया है, उसी का रूप है। आपका जो है त्वचा को प्रभावित करेगा। एथलीट फूड बीमारी टीनिया के पिटिस के कारण होता है। तो आपको कवक का नाम भी याद रखना है, एग्जाम में जो है कवक का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो आपका जो है गंजापन जो है
गंजापन किसके कारण होता है दोस्तों? तो गंजापन जो है ये टीनिया के पीटिस के कारण होगा गंजापन। और दाद किसके कारण होगा? ट्राइकोफाइटॉन लेकुकोसम के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब कुछ फैक्ट है उसको पढ़ते हैं। तो कौन कौन सा ऐसा बीमारी है, कौन सा ऐसा बीमारी है जो मुख्यतः तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला बीमारी, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला बीमारी कौन है? तो नर्वस सिस्टम को कौन कौन सा बीमारी जो है प्रभावित करता है दोस्तों? तो कोढ़ हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद हो गया टिटनस हो गया, टिटेनस बोल दो जिसको लॉक जग बीमारी बोलते हैं, पोलियो हो गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका रेबीज़ हो गया जो कुत्ता के काटने से होता है। उसके बाद मिर्गी हो गया और लकवा हो गया, यानी मिर्गी हो गया और लकवा हो गया, और लकवा हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। चलिए इसके बाद जो है अब हम पढ़ेंगे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जिसको भी हम पढ़ लेते हैं, एग्जाम में पूछता है। वैसी बीमारी के नाम बताए जो फेफड़ा को प्रभावित करता है। तो फेफड़ा से क्या हो जाएगा? प्लेग हो जाएगा दोस्तों। फेफड़ा को प्रभावित करने वाला, फेफड़ा को प्रभावित करने वाला प्लेग हो जाएगा। उसके बाद निमोनिया हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, बस पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे मेरा भी रिवीजन हो जाए। और कुकुर खांसी हो गया, कुकुर खांसी हो गया दोस्तों, तो ठीक है। चलिए और कुछ है, और कुछ बीमारी है। तो चलिए दम्मा हो गया, बोनक्राइटिस हो गया, दम्मा हो गया, ब्रोनकाइटिस हो गया। ये किसको प्रभावित करता है दोस्तों? फेफड़ा को, ठीक है। उसके बाद टीबी हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है? आपका फेफड़ा को प्रभावित करने वाला है। वैसे बीमारी अब जो आँख को प्रभावित करता है, आँख को यानी आई को प्रभावित करने वाले बीमारी कौन कौन है दोस्तों? तो रोहे हो गया, ठीक है दोस्तों, ग्लूकोमा हो गया, उसके बाद आपका हो गया ट्रैकोमा हो गया, ट्रैकोमा हो गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मायोपिया हो गया, मायोपिया, ठीक है। और मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, ये सब आँख को ही प्रभावित करता है। चलिए कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट है तो उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए तो आपका ठीक है, अब तो हो ही गया है। अब कुछ प्रोटीन का स्रोत भी है, कहाँ कहाँ से प्रोटीन कौन सा आता है, तो आप लोगों ने याद कर लिया है। तो अगर दोस्तों मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग GS पॉइंट।